अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बड़े अहम मौजू पे आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एक मार्केट में हुआ ये है कि हमारे जो कुछ साथी हैं कम्युनिटी के, वो मेरी तरफ आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ जो है ना एक नाइंसाफ़ी हो रही है, आप उसको उजागर करें हमने टीवी के ऊपर। तो उनके कहने के ऊपर हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। और हुआ ये कि एक स्कीम है जिसके थ्रू जो है ना लोगों से पैसे कलेक्ट किए गए, बिजनेस कह के कि इसमें हम आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा देंगे। और जो है ना वो उनसे पैसे लेके उनको मंथली पेमेंट्स उनकी रोक दी गई। और फिर उसके बाद उनको जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं वापस दी जा रही थी। तो हमारे टीवी के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं दो बड़े एस्टीम गेस्ट, दोनों विक्टिम्स हैं। और उनको मैं वेलकम करूंगा। हमारे साथ इस वक्त जो हैं वो सगीर साहब मौजूद हैं। तो सगीर साहब, वेलकम टू यू ऑन द शो। आई Thank जस्ट you, Asif. वेट फॉर नासिर साहब टू जॉइन एज वेल अगेन। I think he disappeared, but we'll wait for him. But let's have your quick introduction, I'm here. Sagir bhai. जी Sagir bhai. Nasir is here as well. Okay, Nasir is where? Okay, जी Sagir साहब अपना थोड़ा सा तारुफ दीजिएगा प्लीज। जी मैं सगीर अब्बास हूँ। मैं मिसगा में रहता हूँ यहाँ 2018 से। और मैं आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और लाइक मैं इंडिया से हूँ, बेसिकली इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। अम, जी जी। अच्छा सगीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपके साथ स्कीम हुई है, आप बता रहे थे कि कोई 30-40 मिलियन डॉलर उन्होंने कलेक्ट किए हैं, उसका फ्रॉड जी आप कह रहे थे कि ये हुआ है। तो आप इसके बारे में जी थोड़ा बताइए, कितने लोग इसमें अफेक्टेड हैं? क्योंकि मैं आपसे स्टोरी ज़्यादा सुनना चाहूँगा, क्योंकि आप ही को पता है क्या, क्योंकि आपने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ, सारे इन्वेस्टर्स उसमें हैं और 150 से ज़्यादा उसमें लोग मौजूद हैं। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि स्कीम क्या थी, क्या प्रॉमिसेस थे, क्या ओवर प्रॉमिसेस थे और क्या अंडर डिलीवरी हुई है। थोड़ा समराइज करें जी इसको ओवरऑल ब्रॉड लेवल के ऊपर। जी। ये स्कीम बेसिकली मिसागा के एक ऑफिस से इन्हें शुरू की है। एक पॉश ऑफिस को बनाया क्या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। थ्रू कॉमन फ्रेंड्स चैनल इन्होंने पहले थोड़े इन्वेस्टर्स पकड़े और उन्होंने कहा कि आप रेफरल दें दूसरे लोगों को। दैट्स हाउ लाइक एक चेन लिंक बन गया कि मैं किसी को जानता हूँ या कोई और जानता था, जिनके थ्रू मैं इनसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो इन्होंने एक वेरी गुड रिटर्न्स का वादा किया कि 5% मंथली रिटर्न पे। तो इनका इन्वेस्टमेंट अराउंड समवेयर अराउंड 50,000 100,000 यूएसडीज में लेते हैं। ये 200 400 500 लोगों ने, पता नहीं कितना, अराउंड 150 लोगों ने इन्वेस्ट किया है। मुझे अंदाजा नहीं टोटल और कितना फिगर है, 30 मिलियन है, 40 मिलियन है। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़े महीने पैसे दिए, बाद में इन्होंने लास्ट मई जून से इन्होंने रोक दिए पैसे देना। और इन्होंने कहा कि हमारा बैंक का इशू चल रहा है और बैंक को हमारे अकाउंट्स ऑडिट में डाल दिए हैं, तो इसलिए थोड़े पेमेंट्स डिले हो रहे हैं। तो इसको कहते कहते इन्होंने 4 5 6 महीने गुजार दिए। बस 6 महीनों के बाद इन्होंने खुद से, सीईओ ने इस कंपनी के सबको ईमेल कर दिया कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। लोनर्स और इन्वेस्टर्स को अब उनके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे समवेयर इन जनवरी। तो इन्होंने एक प्रोग्राम डायरेक्टर को अपॉइंट किया और उन्होंने कहा कि लॉयर्स के थ्रू आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। तो जब हमने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ये फिर से बहाने सेम मारते गए कि पैसे अब देंगे तब देंगे, लिस्ट बन रही है, लॉयर्स आपको रीच आउट करेंगे, देंगे। तो ऑलमोस्ट मई से अब तो फरवरी 2025 है। ये बहुत सक्सेसफुल रहे सीईओ और इस कंपनी के स्टाफ ने, क्योंकि लोगों को एतमाद किया ना, लोगों ने भरोसे पे हुआ था इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सब जान पहचान के लोग थे एक दूसरे को। तो इन्होंने एक इस फोन्जी स्कीम का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और खुद से इसको कैंसिल कर दिया। और अच्छी बात ये रही, इन्होंने कॉन्फिडेंस जीता लोगों का। ईमेल से, फोन से टच में तो रहे लोगों को कि झूठे वादे करते रहे कि पैसे देंगे देंगे, लेकिन आज इन्होंने पैसा नहीं दिया। अब लोग, पता नहीं, सबका हार्ड एंड मनी है और छोटा अमाउंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज समवेयर अराउंड 50,000 यूएसडी टू, देयर इज नो लिमिट। आई एम नॉट श्योर
people have invested like their whole savings and लोग ऐसे भी लोगों को मैंने मिला कि जिनके पास अब खाने के लिए खाना भी नहीं है because they lost their money in this Ponzi scheme. तो ये है अपडेट. अच्छा मैं नासिर को सगीर भाई, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं सर नासिर साहब से मैं कहूँगा कि वो उसको ना बंद करके लिंक को दोबारा रीजॉइन कर लीजिए, क्योंकि आपका लिंक एक्टिव नहीं है। अच्छा, ये मुझे आप बताइए सगीर भाई कि इसमें कितने लोग अफेक्टेड हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ मुझे आप ये बताइए कि कितना बड़ा अमाउंट है ओवरऑल जिसकी बात आप कर आ, रहे हैं। आ, मुझे लोगों का पूरा अंदाजा तो नहीं है. 100 से ज्यादा हैं, 150 तो होंगे. ये मेरा अंदाजा है क्योंकि हम जूम कॉल पे ज्वाइन हुए थे जब इन्होंने एक प्रोग्राम मैनेजर के थ्रू कॉल अरेंज किया था और वादा किया था कि जनवरी में हमारे पैसे हमको लौटा देंगे. तो वो सारे इन्वेस्टर्स थे और सब सारे इन्वेस्टर बहुत गुस्से में थे. फिर उस प्रोग्राम मैनेजर ने अश्योरेंस दिया. तो मेरा अंदाजा है 150 लोग हैं. इन्वेस्टमेंट इज अराउंड, वो बोल रहे हैं 15 मिलियन टू 20 मिलियन. उनका स्टाफ बोलता है 15 मिलियन टू 20 मिलियन, बट मेरा अंदाजा है 30 40 50 मिलियन. वी डोंट नो. जब एक्सपोज होगा तो ये स्कैम पता चलेगा कि एक्चुअल फिगर्स कितने हैं. तो तो मेरे लिए अब कहना बहुत मुश्किल है. आपने इसके लिए किसी डिटेक्टिव से रुजू किया, किसी लॉयर से रुजू किया? अभी क्या हो रहा है ये जो फ्रॉड अभी डिटेक्टिव्स हैं? फिलहाल लोग भरोसा करके बैठे हुए हैं कि देंगे देंगे. तो अभी किसी ने ऐसे कुछ एक्शंस नहीं लिए. कुछ लिए भी होंगे, किसी ने कोई लॉयर को कांटेक्ट किए हैं. अब पता नहीं क्या होगा आगे जाकर. हम बस ये उम्मीद में बैठे हैं कि कम से कम हमारे पैसे लौटा दिए जाए और इस चुंगल से सब लोग बाहर आ जाएं. बट ऐसे लग नहीं रहा है कि हमारे पैसे आ गए हैं. सब लोगों को पता तो चल गया है कि लाइक ये फ्रॉड हुआ है, एक पॉन्जी स्कीम थी जिसमें सब लोग इसका शिकार हो गए. सारे इनोसेंट लोग थे. एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें कुछ ज्यादा क्लॉसेस भी नहीं है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड अभी पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं. जी वो जी जी शायद इधर उधर लॉयर्स को कांटेक्ट करने, रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. जी। आज नहीं तो कल एक्सपोज तो होगा ये सारी चीजें. कंपनी का नाम, जितने लोग हैं सब आएंगे अच्छा और सगीर आपको. साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हम्म, आप उनका नाम तो बताइए कि किसने आपके साथ ये किया और कौन है इसके पीछे, कुछ उनके बारे में बताइए। नाम यानी कि किस क्या नाम पूछ रहे हैं आप? नहीं मतलब ये स्कीम जो है ये किसकी थी? कोई कंपनी का नाम है, कोई बंदे का नाम है, किसी का नाम तो आप बताएं कि भाई इस तरह हाँ की। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट सारे कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड हुए हैं. ठीक है ठीक है। हाँ और क्या हाँ. क्या था उसमें? वो जो स्कीम थी, वो स्कीम का क्या स्कीम थी क्या? वो क्या बिजनेस उन्होंने था? प्रेजेंटेशंस देते थे. बेसिकली वो कहते थे कि आपका हम पैसा लेके यूएस में अमेजोन में इन्वेस्ट करेंगे और हमें 17-18% तक रिटर्न आएगा. हम आप लोगों को 4 से 5% शेयर करेंगे. तो ये स्कीम थी उन्होंने जो शेयर किया था. अब हमें नहीं पता कि उन्होंने एक्चुअली यूएस में कहीं इन्वेस्ट किया है या ब, बस लोगों के पैसे लेके ठग रहे हैं. अभी कुछ कहना हमारे लिए कंप्लीटली ये है कि, लेकिन ये तो लग रहा है कि पैसे वो लोग देने का इरादा तो कुछ लग नहीं रहा है. अच्छा। सब लोग फंसे पड़े हैं. मैं नासिर को भी वक्त दूंगा. मैं ही कहे जा रहा हूँ, नासिर इज ऑल्सो जी जी जी। ऑनलाइन. नासिर इज़ ऑल्सो ऑनलाइन, बट नासिर अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं। नासिर जो है, नासिर साहब आपकी वीडियो में नहीं मौसूल हो रही है। आपकी ऑडियो हमें जी, आ रही है बट वीडियो नहीं आ रही। आवाज आ रही थी। आवाज़ अच्छा, आ रही है बट सॉरी आपकी मैं पिक्चर पिक्चर नहीं आ रही सर। सॉरी मैं पर्सनल रीजन से मैं पिक्चर अपनी नहीं ऑन कर रहा हूँ, मैंने कैमरा ऑफ किया था। तो ये कि जो बातें नहीं सर, सलीम पिक्चर साहब तो ने ऑन कही करें, है। कम से कम ये तो पता चले ना किस बंदे से बात हो रही है, ये तो पता चल जाए ना। अच्छा, चले ठीक है। जी जी जी। तो नासिर साहब, आप भी अपने बारे में अपना थोड़ा तारुफ करा दीजिए। ये बताइए कितने लोग इसमें अफेक्टेड हैं और क्या क्या हुआ आपके साथ प्रॉमिस, और अपनी अपनी आप बीती सुना दीजिए। देखिए, मैं मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं यहाँ पे जो है वो मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। जाहिर कि जो भी कुछ पैसे कमाए हुए थे सभी कुछ इन्वेस्ट कर दिया था अपना। और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जॉब भी खत्म हो गई थी और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं जो काफी मतलब फाइनेंशियल ट्रबल में था। तो मैंने इसलिए कर दिया था कि मुझे पैसे मिल रहे थे। मगर वो है कि भी सब बाकी जो आपको संदीप भाई ने बताई है, सब हमारे साथ हुआ इस तरह से। और वो लोग डालते चले गए पिछले 6-8 महीने से और फिर अब
मैंने कहा कि हम जनवरी के एंड तक आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं दिया। और अब फिर कोई नई चीज़ की अब अगले 1-2 हफ्ते बाद देंगे, इस तरह से कोई कहानी चल रही है। नासिर भाई, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि आपकी वीडियो हिल रही है। आप एक जगह कहीं पार्क कर सकते हैं गाड़ी, तो दैट विल बी ग्रेट। तो उस पर हम बैठ के बात कर सकते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, वी नीड टू टॉक सीरियसली ऑन इट। कि इसको कहीं रोकें, कहीं पुल कर लें गाड़ी, चलती गाड़ी में आप गुफ्तगू करेंगे, आपका कैमरा भी हिल रहा है। तो मुझे आपसे तफसीलात। जी, जी, मैं 1 सेकंड में दे जी जी जी। तो तो सगीर भाई, इन द मीन टाइम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसके ऊपर जो लोग अफेक्ट हुए हैं, क्या वो टीवी पे आना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे इस मौजू के जी ऊपर? जी जी बिल्कुल आना चाहेंगे। बहुत लोग हैं, बहुत बेचैन हैं। उनके पास, जैसे मैं कह रहा था, उनकी लाइफ टाइम की सेविंग्स लगा दी है। कोई सऊदी से आया, उन्होंने सेविंग्स लगा दी। किसी ने इंडिया पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, अपने सारे सेविंग्स यहाँ लगा दिए इस उम्मीद पे कि रिटर्न्स आएंगे। तो बिल्कुल आएंगे वो लोग भी, टीवी पर आकर कहेंगे कि जाहिर है उनके साथ नाइंसाफी हुई है। कनाडा को, लाइक वी एशियंस लुक इनटू, लाइक विथ वेरी मच ऑनर दैट यहाँ ऐसे स्कैम्स होंगे नहीं। तो यही कह रहा था कि यकीन और भरोसे पे ये इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड द कंपनी सीईओ इज सक्सेसफुल, like to win our trust and make us invest, and ditch us later. And the worst part is still he is in touch with few of the investors who are, like bigger investors who are invested 200-300,000 dollars. और उनसे वो कभी कभार झूठी उम्मीद दे देते हैं कि मैं 1 दिन में दूंगा पैसे, 2 दिन में दूंगा, आई एम जस्ट लाइक इन द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग द फंड्स बोल के। बट धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि लाइक दे लॉस्ट देयर मनी। सो अब जो भी है, क्या करना है पता नहीं। लोगों को अच्छा। सब इतने नॉलेजेबल नहीं है कि जी जी लीगल एक्शंस क्या लेंगे, क्या करेंगे आगे जाकर। जी जी जी। अच्छा, हम शामिल गुफ्तगू करते नासिर साहब को। नासिर साहब, आपसे बात थोड़ी कम हुई। अच्छा ये बताइए नासिर साहब, आपके कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट हुए हुए थे? कितने लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं? कौन कौन जो विक्टिम्स हैं वो कितने हैं, और कितना बड़ा ये अमाउंट है ओवरऑल जिसका जो है ना जो 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 समझ रहे हैं कि फ्रॉड की मद में चला गया? देखिए, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लाइक अराउंड $75,000 है। और इस तरह से जहाँ तक टोटल अमाउंट है उसका भी ऐसा आइडिया नहीं, मगर ज़ाहिर है कि अराउंड 40 to 45 मिलियन होंगे लोगों के। बाकी ये कि इसमें तकरीबन 150 के करीब लोग जो है वो इन्वेस्टेड हैं, वो जिनके साथ हुआ है। और हम लोग चंद एक लोगों को जानते हैं, सारे बहुत सारे सभी को तो नहीं जानते ऐसे, मगर मेजोरिटी लोग ज़ाहिर है कि परेशान है। ज़्यादातर लोग अपनी सऊदीया से कमा के लाए, दुबई से कमा के लाए हुए हैं, या यहाँ पे भी जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं सब लोग, अपने काफी पैसे इन्वेस्ट किए लोगों ने, मगर ये कि उन सबके साथ इस तरह की अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन हो गई। ओके। अच्छा। और तो जी जी जी। तो नासिर, ये दोनों से ही अब डिस्कशन ही कर रहे हैं हम लोग, तो ये गुफ्तगू कर लेते हैं कि आप लोगों ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कहा वो आपको रिटर्न्स देंगे, लेकिन उन्होंने आपको रिटर्न्स नहीं दिए। उन्होंने पैसे रोक लिए, लोगों से पैसे लिए उन्होंने, और कई सालों से। और द वर्स्ट पार्ट, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, इन्होंने लास्ट मई या जून में पैसे रोके, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टर्स को लेना रोका नहीं। लास्ट ईयर नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक भी ये इन्वेस्टर्स लेते गए। जब ये पैसे दे नहीं रहे थे, इनके बैंक के इश्यूज बता रहे थे, ये कर रहे थे। थोड़े लोग हैं जिनको 1 महीने का भी पेमेंट नहीं मिला, कि उन्होंने बस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ में थमा दिया। दे हैव नथिंग इन, दे डोंट हैव मनी नाउ। और जो है वो अभी भी वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं? अभी अभी तो नहीं कर रहे हैं ट्रैक, बट लास्ट ईयर तक किया हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अक्टूबर नवंबर तक भी इन्वेस्टर्स इनके पास गए हैं और इन्होंने इन्वेस्टर्स को लिया अभी है। अब तो मेरा भी नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? नासिर साहब आपने और सगीर साहब आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है इसके ऊपर? अभी बस हम लेकिन हम लोग, सोच रहे हैं कि, पता नहीं नासिर भैया, मैं आपको। हाँ यही मतलब अभी सोच रहे हैं कि इसके ऊपर क्या एग्जैक्टली किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम लॉयर करते हैं तो लॉयर के पैसे वगैरह बहुत हैं हमारे पास। ऑनेस्टली अभी मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो इवन रेंट वगैरह निकालना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लॉयर की फीस तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए। बाकी अभी कि हम देख रहे हैं कि हम क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें इस एक तरह से टीवी
चैनल है उसकी होस्ट भी उसमें शामिल हैं। आप नाम हम नहीं लेते किसी का भी अभी, लेकिन वो शामिल हैं इसमें क्योंकि उनके बताया जा रहा है कि उनके वो जो है ना वो खावन थे और उन्होंने वो उनसे अलहदगी थी या अलहदगी का एक ड्रामा था या कुछ था, बहरहाल वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें। वो चीज़ देखिए, क्या वो लोग इधर मौजूद हैं इस वक्त कनाडा के अंदर? It looks जहां like तक अपनी बिल्कुल नॉलेज करीब, है वो है, मौजूद है इधर कनाडा में। ओके, मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग एक डिटेक्टिव से भी जो है ना इन टच थे, बात कर रहे थे, तो क्या वो उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, कोई रिजल्ट्स बताए उन्होंने? जी सॉरी, आपकी आवाज कट रही कह है, रहा क्या हूँ कि कहा? आप लोगों ने एक डिटेक्टिव से भी रुजू किया था, फ्रॉड डिटेक्टिव जो थे उनसे भी हाँ, आपने रुजू किया था, उनका क्या कहना है? वो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने केस अभी लिया है, इनटेक अभी कुछ नहीं पहुंचे उन लोगों ने, तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्योंकि इस कंट्री में जब कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ जाता है तो एक टोटल फ्रॉड को जल्दी से डिक्लेयर नहीं करते। So they are looking into a lot of channels, like the provincial laws, या और federal laws, सारे डिपार्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि इस तरह का इन कोई सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट का बिजनेस चलाने के लिए आपके लिए प्रॉपर लाइसेंसेस होने चाहिए। और जहां तक मुझे नॉलेज है, मुझे नहीं लगता इनके पास वो सारे लाइसेंसेस थे, या दे वर अलाउड, लीगली अलाउड टू डू दिस बिजनेस, बिकॉज हमें हमें तो उतने लॉ का नहीं पता। जैसे मैंने कहा कि एक भरोसे पे हमने जाकर इन्वेस्ट कर दिया, और आज अ, फंसे पड़े हैं बस। अच्छा, आप समीर भाई, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? नासिर साहब की तो इन्वेस्टमेंट थी 75,000 US डॉलर की, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट थी? मेरी में 50,000 यूएस। 50,000 US डॉलर की। अच्छा, लोगों की एवरेज, बाकी लोगों ने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें की है, अगर वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट है लोगों ने, किसी ने 50, जैसे नासिर ने 70 किया है, किसी ने 100 किया है, किसी ने 200 किया है। तो 100-200 वाले बहुत हैं, 100 वाले बहुत मतलब होंगे 100,000 तो टू हंड्रेड एवरेज। थाउजेंड वाले? जी। हाँ, 100 वाले बहुत हैं, 200,000 हमने वाले तो भी वैसे हैं, मैंने सुना 100,000 वाले भी हैं। मैंने तो उन लोगों से राब्ता नहीं किया, बट जिन लोगों ने मुझे राब्ता किया, मैं अब तक 200,000 यूएसडी तक के इन्वेस्टर्स को मिल चुका हूँ। अच्छा, अच्छा, मेरा ये भी सवाल है कि आप लोगों ने, दोनों ने और बाकी साथियों ने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया, जबकि आपको पता था कि ना इसमें रियल स्टेट कोई कोलेटरल जो है ना वो जॉइंट नहीं है, तो आप लोगों ने इस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट किया क्यों? मतलब इतने भी लोग जो है ना वो उसके तज्जिया नहीं करते या इतना भी उसको एनालाइज नहीं करते कि भाई ये। वो हाँ हाँ हाँ, ये गलती हुई है हमारे से, हम मानते हैं इस गलती को कि हमने इन्वेस्ट किया जहां हमारा कुछ कोलैट, क्योंकि इन लोगों ने एश्योरेंस दिया था कि इन केस ऑफ अगर कुछ बैंक्रप्सी हो गई, सबसे पहले इन्वेस्टर्स का मनी ये लोग लौटा देंगे और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो फ्लरिश हो रहा है बोल के ये लोग हमें इनवॉइसेस दिखाते थे जो ये बिजनेस करते हैं। अब वो कितने जेन्युइन हैं वो हमें नहीं पता, कि ये लोग इतने हैवी ट्रांजैक्शंस करते थे यूएस में अमेज़न के साथ। इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलेगा कि ये लोग का क्या, इन लोगों का एक्चुअल बिजनेस अमेज़न यूएस में था भी या नहीं था। अगर था भी था तो कितने वॉल्यूम का था, क्या था। तो अब पता धीरे-धीरे चीजें पता चल रही है कि लाइक वी हैव बीन लाइक ट्रैप्ड इन दिस फ्रॉड, तो भाई आप और लोगों बहुत की फ्रॉड हुआ है। इन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली किया है, स्ट्रेटेजिकली, कि बहुत प्लानिंग से, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल टू इमेजिन। लोगों के पैसे लास्ट मई जून से नहीं दिए, आज तक लोग सबर कर रहे हैं। और क्योंकि सारे लोग इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं ये इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी से, सबसे लोग ज्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं, थोड़े बहुत इंडियन कम्युनिटी से भी हैं। जी तो जी। एक भरोसे पे सब लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया एक दूसरे का देखकर, विदाउट एनी कोलैटरल। इसमें है फुलिशनेस, लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, लाइक हम्म। आप क्या करें। अच्छा, आप अब मैसेज क्या देना चाहते हैं कम्युनिटी को? मीडिया से क्या मैं कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन है को ये आपकी? मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे स्कैम्स बहुत हुए हैं। और लास्ट वीक भी हमने थोड़े बहुत न्यूज में, सीबीसी न्यूज में, इसमें उसमें पढ़ा कि मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटी में ऐसा एक स्कैम हुआ है। सिमिलर काइंड ऑफ सेम पैटर्न है कि इन्वेस्टर्स को लाए और कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं बोल के। सो वो 15 या 18 मिलियन का स्कैम है, वो सीबीसी में है, आप पढ़ सकते हैं।
तो और भी थोड़े स्कैम्स इन पैरेलल चल रहे हैं मुझे पता चला, बट आई वाजंट बॉदर टू लुक इनटू दैट, क्योंकि हम ही फंसे पड़े हैं यहाँ। तो कम्युनिटी को ये मैसेज है कि ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट विदाउट कोलैटरल ना करें, जी नासिर भाई, आपका क्या कहना जिसमें है आपका नासिर? कोई होल्ड नहीं हो, जी जी जिसमें जी कोई आपका कोलैटरल नहीं हो। जी 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 नेवर गो फॉर मैं सच भी ये कहूंगा इन्वेस्टमेंट। कि हाँ, कि अपने पैसे जो है किसी के हाथ में ना दें, खुद से कुछ करें जो करना है आपने, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या जो भी करें। और बाकी ये कि मतलब अगर कुछ करते भी हैं तो पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज लें, और उनके पेपर वर्क और सब कुछ आपके सामने होना चाहिए। हमारी गलती थी कि हमने बहुत डिटेल में चेक नहीं किया, थोड़ा बहुत किया था मगर जाहिर है कि उस तरह से नहीं किया जैसे करना चाहिए था, और अब पछता रहे हैं। तो ये बात है बस। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कम्युनिटी से? मीडिया से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो इस इशू को मैम, किस तरह मीडिया से उजागर करें? एक्सपेक्टेशन ये है कि इस चीज को, स्कैम को जल्द से जल्द एक्सपोज हो जाए और लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए, क्योंकि स्कैम्स आते रहेंगे। लोग, like there are different ways people अपना पैसा घुमा लेते हैं ऐसे वैसे स्कैम में। हर जमाने में स्कैम्स हैं, तो ये थोड़ा ट्रेंडी स्कैम है अभी जो चल रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस आए, स्पेशली क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं हर कोई। कोई लाइक आए अपना पैसा ऐसा लूट के चला जाए, तो लाइक नेवर गेट इनटू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, get जी into these traps where people say that they are investing in somewhere and making huge amount of profits, and they will pay something in return, and you are not bound in some kind of a dummy contract, and later on you get to know that it's all scam, a ponzi scheme which you are part of it. तो अच्छा, इसमें आपकी उम्मीदों के हिसाब से पुलिस इस पे काम कर रही है या लॉयर्स आपके साथ ताउन कर रहे हैं? लायर्स से हमने अभी थोड़े बहुत लोगों ने राब्ता किया है, पर्सनली मैंने तो नहीं किया, बट सबकी यही परेशानी है कि लोगों ने अपना सारा पैसा जो भी सेविंग्स था यहाँ लगा दिया। अब लॉयर के फीसेस इतने हैवी हैं क्योंकि एवरी criminal lawyer, a fraudulent lawyer, is asking for $10,000 minimum as a retaining fees. People are not having so much of money to pay. तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस से भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको इसको एक्सपोज करें, और जो भी एक्शंस है लें इसके खिलाफ, और मीडिया भी इसको एक्सपोज करें। ना, बस ना ना कि जस्ट हम लोगों को हेल्प हो, और आगे चलकर भी लोगों में अवेयरनेस बढ़े अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि आप देखेंगे कि भोले सारे इन्वेस्टर्स भोले भाले हैं। इन लोगों ने ऐसे लोगों को ट्रैप किया है जिन्हें जिन्हें कुछ लीगल नॉलेज नहीं है, जिनका कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, जो लाइक नॉर्मल एम्प्लॉयज जो इस कंट्री में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को ट्रैप करके अपना लाइक शिकार बना लिया इस अच्छा, स्कीम का। इसमें इसमें जो आप चाहते हैं इसको कि सिविल कोर्ट्स के अंदर इसको परस्यू किया जाए मैटर को, या क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाएंगे इसको, या दोनों में लेके जाएंगे? ये ये दोनों में, मैं चाहता हूँ दोनों में क्रिमिनल में लेकर जाएं, क्योंकि थोड़े लोगों के साथ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने दिया और एक पैसा भी नहीं दिया, जस्ट पैसे ले लिए उन लोगों से। तो दिस इज ए टोटली क्रिमिनल, ये ऑफेंस है ये। मैं चाहता हूँ ये सिविल और क्रिमिनल में कोई अल्लाह करे जल्द से फास्ट ट्रैक में कोई इसका रेजोल्यूशन आ जाए। जी जी जी। अच्छा नासिर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप कराची से आपका ताल्लुक है, तो आप लोगों ने क्या देख के इन्वेस्टमेंट की थी कि ये पाकिस्तानी है? सगीर भाई तो चलो इंडिया से हैं, क्या आपने ये देख के तसल्ली कर ली कि चलो अपने लोग हैं तो शायद हमें चूना नहीं लगाएंगे? असल में जिन्होंने रेफर किया था वो मेरे अच्छे पुराने जानने वाले हैं, और रियल एस्टेट में होते हैं वो, तो वो उसका भी एक थोड़ा भरोसा था। उन्होंने काफी बहुत बहुत साल से इसकी काफी इन्होंने नजर रखी हुई थी। वो ये कहते कि भागने वाली पार्टी लगती तो नहीं है इस तरह से ना। और बाकी है कि जिन्होंने इनके जो एम्प्लॉय वगैरह थे वो भी इनसे बात हुई थी, तो उससे लगा था कि नहीं ये सब बेहतर लग रहा है, अच्छा ऑफिस है इनका सब कुछ, और जाहिर ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दी सब था, तो चीजें मुनासिब लग रही थी, इसकी बेस पे हमने किया था। जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक जी है। हाँ। अच्छा, तो आसिफ इसमें साहब, जी बोलिए बोलिए। जी जी आई थिंक आपका आसिफ अजीज खान नाम है जी जी गालिबा। जी 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 जी। अच्छा, आपसे मैं फेसबुक पे कांटेक्ट रहता है मेरा वैसे। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपको अगर कोई भी फ्यूचर में देखें,
बहुत कम लोग हैं जो कि टीवी पे बैठ के इसको हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एथनिक टीवी में तो सिर्फ शायद मैंने ही इसका बेड़ा भी उठाया है, यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम एवर, राइट? तो आपकी बाकी जो टीवी थैंक यू वेरी चैनल्स हैं मच। उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उनमें एक टीवी जो है उनकी भी एक होस्ट उसमें शामिल हैं या उनके हस्बैंड शामिल हैं, तो हाँ हाँ उनसे हाँ। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मैं चाहता हूँ कि मीडिया शुड बी न्यूट्रल. मीडिया इज हियर टू लाइक टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल, एंड समथिंग इज हैपनिंग, इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड हुएवर इट इज. चाहे ये आपका चैनल हो या किसी और का चैनल हो, जो भी ओन करता है, उनके रिलेटिव्स है, जो भी, हर कोई इसको एक्सपोज करें और पब्लिक का सपोर्ट करें, सच्चाई का साथ दें. ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बिल्कुल जो, बिल्कुल। जी जी नासिर भाई, गो अहेड। नहीं सही है, बिल्कुल सगीर भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल इस तरह से इंशाल्लाह होना चाहिए, और आप लोगों की हेल्प के जरिए ही हम आगे समझते हैं कुछ बेहतरी हो सकती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कोई आखिरी बात करना चाहें तो आप प्लीज़ अपने मैसेजेस दे दीजिए बिफोर वी गो ऑफलाइन। और फ्यूचर में भी अगर कोई आपको कोई इस तरह की क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम में हमने बड़ा सरसरी तौर पे बग़ैर नाम लिए इस प्रोग्राम को इस वजह से किया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर वे। वी डोंट वांट टू या इंटरवीन इन दोज इन्वेस्टिगेशन, और हमारा मकसद मीडिया ट्रायल करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि जो आगे लोग उसमें अफेक्ट हो रहे हैं वो ना हो सके। ये मकसद है। इज दैट राइट? या बिल्कुल सही. हम अब किसी पे पर्सनल अटैक्स करने नहीं चाहते कि हम किसी पे पर्सनल अटैक करें. बस हमारे पैसे, हमारे मेहनत के पैसे हमें आ जाए और मीडिया में के थ्रू लोगों में, कम्युनिटी में अवेयरनेस फैले कि आप पैसे सब लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं, आपका पैसा आपका विदाउट कोलैटरल, या और ऐसे पॉन्जी स्कीम से बी अवेयर ऑफ सच स्कीम्स, और इसके चुंगल में ना फंसे. अच्छा, इसका जब हम दूसरा एपिसोड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो उनके साइंड हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने इस प्रोग्राम में कोई शेयर नहीं की इस वजह से, ऑन पर्पस कि हम सिर्फ अभी एक सरसरी तौर पे एक हाई लेवल प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन सामने लेके आ जाएंगे जो मौजूद है, ताकि आवाम को पता चले कि भाई ठीक. ये चीज़ें भी हो रही हैं, ताकि फ्यूचर में इस तरह के फ्रॉड से वो बच सकें और एहतियात कर सकें। लास्ट में कोई जी कमेंट है तो बिल्कुल. वो दे दीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो मैं कवर करना चाहता था, कवर नहीं हो सकी, तो प्लीज़ आप नहीं, बिल्कुल, फिलहाल के लिए इतना काफी है. इंशाअल्लाह दुआ करें कि हमारे पैसे आ जाएं. अगर नहीं तो इसको मीडिया में पूरी तरह से, लाइक एज यू सेड, काफी विक्टिम्स हैं. जैसे मैंने कहा कि बहुत, जैसे नासिर की भी हालत देखें, अभी जॉब नहीं, ही लॉस्ट हिज सेविंग्स. ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग लाइक दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर फंड्स. और बस अगला अगर ये प्रोग्राम हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करें, विक्टिम्स को लाएं सामने, और लेट देम से देयर स्टोरीज, एंड लेट द यू नो ठीक है। एक्सपोज द क्रिमिनल्स. ठीक है, नासिर भाई आपका कोई लास्ट पॉइंट? बस मेरा यही है कि मतलब है कि लोग थोड़ा खबरदार रहें इस तरह के स्कैम से, और मालूमात अच्छी तरह करें, और बस ये कि बाकी अल्लाह से दुआ है, और आप लोगों की सारी की उम्मीद है कि आप जो कर सकते हैं प्लीज हमारे लिए कीजिए। बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। थैंक्स आसिफ भाई. थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपका आपसे बात होगी। बहुत टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा जी. हाफिज़। जी दोस्तों, ये थे जनाब हमारे दोनों विक्टम्स जो कि मेहमान आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक ऐसी स्कीम थी जिसको वो फ्रॉड कह रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के पैसे जो है ना वो उसमें लग गए और उनको चूना लगाया गया, और पैसे उनको ये ख्वाब दिखाए गए कि उनको बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। एक वक्त तक मिलते भी रहे रिटर्न्स, और उसके बाद फिर वो रिटर्न्स रुक गए आना, महीने के पैसे बंद कर दिए, काफ़ी अरसे से नहीं दिए, मई से नहीं दिए, और उसके बाद जाके जो है ना इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। अब वो किस तरह ऊँट करवट लेता है वो हम आगे आपको डेवलपिंग स्टोरी में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही हमने कहा कि सरसरी तौर पे हम लोगों को अवेयरनेस कम से कम क्रिएट कर दें कि इस तरह की जो चीज़ है वो उससे अवॉइड करें, और जहाँ कोलेटरल ना हो वहाँ कम से कम ये तो देख लेना कि आपकी इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रही है। तो जो कोलेटरल हैं उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जैसे प्रॉपर्टी है,
उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसमें आप सेकंड मॉर्गेज के लिए पैसे दे रहे हैं, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी अगर डिफ़ॉल्ट होती है तो हम सेकंड मॉर्गेज को जो है ना प्रॉपर्टी की इक्विटी से कवर कर सकते हैं। यहाँ कोई कोलेटरल नहीं है और आप जो है वो पैसे देते फिर रहे हैं। बैंकों से लोग पैसे दे के जो है ना बैंक्रप्सीज फाइल कर देते हैं, तो वो बैंक का पैसा है, वो इंश्योर्ड है, वो उनको मिल जाएगा। लेकिन जो लोगों का पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसे आप बचा सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमारी कम्युनिटी के भी कई लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें रियल्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें मॉर्गेज ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये एक बहुत बड़ी स्कीम थी, ये कोई मिलियन 2 मिलियन का फ्रॉड नहीं है, 30 40 50 मिलियन तक का फ्रॉड माना जा रहा है, उससे बड़ा भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन मैंने तो कम से कम पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तानी को ये नहीं देखा कि इतना बड़ा फ्रॉड किया हो तारीख़ में कनाडा की। लेकिन ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली ह्यूज एंड मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जस्ट बी केयरफुल एंड जस्ट इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च एट योर ओन कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। ट्राई टू फाइंड लिटिल मोर डिटेल्स, कोलेट्रल ज़रूर रखें अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डोंट बैंक ऑन एनी स्कीम लाइक दिस और अज्यूम करें कि एवरीथिंग इज़ ओके। मुझे इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और जिन लोगों के पैसे जो है ना इसमें डूबे हैं वो उनको पैसे उनको वापस मिलें। जो विक्टिम्स हैं वो चाहते हैं कि इसको सिविल कोर्ट और दोनों क्रिमिनल कोर्ट में भी इसका ट्रायल हो और चीज़ें जो है ना वो बेहतर हों और बाकी सब लोगों को उनके पैसे मिलें। थैंक यू सो मच मुझे देखने का। इंशाल्लाह फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना आप, और कोई इसके मुतालिक चीज़ मिले आपको तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।